शांति बच्चों। गाइस क्वेश्चन नंबर 1 में ये बता दो मुझे रिएक्शन कौन सी हो रही है सबसे पहले। वुड्स रिएक्शन हो रही है। गुड। अब प्रोडक्ट कितने बच्चों का नहीं बना ये बता दो मुझे। बनाओ। मैं भी बना रहा हूं, बोल नहीं रहा हूं। बच्चों हुआ या नहीं हुआ? गाइस फील आ गई नहीं आ गई इस चीज की? कितने बच्चों को डाउट है इसमें? डाउट है बेटा? ये रहा हमारा एक, ऐसे 2 मॉलिक्यूल रहे होंगे, ठीक है ना? अब सारा समझ आ गया? सारा ही आ गया अब? गुड। NaCl, NaX, NaCl बाहर गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ बच्चों। थोड़ा शांति से करोगे तो आ जाएगा आंसर, हड़बड़ाहट में करोगे तो ना होगा। विल डिस्ट्रॉय द Na मेटल। गुड। NaH2 हो गया तो रिएक्ट करके NaOH प्लस हाइड्रोजन बना देगा, Na डिस्ट्रॉय हो गया। 2। शांति करना गाइस, जल्दी नहीं चाहिए। मैं सही बता रहा हूं, नेगेटिव जो होता है ना दैट इज वेरी बैड इन ऑर्गेनिक। बच्चों को क्या होता है, पेन ना उठाने की आदत पड़ जाती है, जबकि पेन थोड़ा बहुत उठाना चाहिए क्वेश्चन में। एक चीज और देखना, कई बार यू विल बी स्टक के सर 2 ऑप्शंस दिख रही हैं, यू हैव टू चूज द बेटर ऑप्शन ऑलवेज। तो गाइस इनमें 4 ऑप्शन दे रखी हैं, पिक द बेस्ट ऑप्शन। थर्ड का बताओ यार, कैसी बात कर रहे हो? मेरा एक बार ध्यान नहीं हट गया। हाँ जल्दी में नहीं चाहिए। सोडा लाइम होगा। याद रखो कोलबी जो था उसमें क्या बनता था, RR अगेन अ सिमेट्रिक एल्केन। ये जल्दी का है, तुम जल्दी में नहीं बोलोगे। अब नेक्स्ट टाइम से ध्यान, शांति। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे C और D में बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, बेटर ऑप्शन कौन सी है? C बेटा, C। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, CH3CONA NaOH CO हीट किया, कार्बोक्सिल ग्रुप हट गया, CH4। तुमने ये रिएक्शन करी हुई है, हाँ या ना? गुड। तो गाइस आइडिया क्या है, देखो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो फील तुम्हें गलत जगह ले जाए, तो वही चीज है, दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न। ठीक है ना गाइस, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव गॉट टू लर्न। नेक्स्ट पे आ जाओ। डन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ, शांति से करना। रुक जाओ। बना लिया था पूरा? गलत कर दिया बेटा तुमने। सर सेकंड वाले पे ही लगेगा। हाँ बेटा, तुमने डी बोला सी बोला? सी इज पूछ करेक्ट, रहा हूँ सॉरी। सेकंड वाले पे लगेगा। हाँ बेटा बोलो फिर से, क्या कह रहे थे? सर सेकंड वाले कार्बन पे लगेगा ना भैया? हाँ इस पे लगेगा, इस पे लगेगा बेटा। यस सर। गुड। मेरे को डी सुनाई दिया, पता नहीं क्यों। सी इज करेक्ट, यू विल हैव CBr। हाँ है ना? क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो पड़ो बच्चों। यहां पे थोड़ी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि तुम्हें रिएक्शंस ढंग से याद नहीं। रिएक्शंस याद होने के बावजूद ये क्वेश्चन करने में थोड़ा आती है दिक्कत बच्चों को। अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि रिएक्शन कौन सी है, इज इट गोइंग टू हेल्प? अच्छा रीजनिंग दो एक ही, कैसे बनाओगे? रीजनिंग दो, मतलब कैसे बनाओगे? रिएक्शन है ना, सोचो और बताओ। देखो बेटा, एक होता है कि यार वो ऐसी जो गट फील होती है ना यार, ए होना चाहिए, और विदाउट विदाउट थिंकिंग, वो डेंजरस है, उसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं।
देखो जब भी तुम्हें एक ऑप्शन लगेगी, एक ऑप्शन अंदर से फील आ जाती है कि वो होगा आंसर। मैं ये चाह रहा हूं कि जब भी तुम्हें ऑप्शन दिखाई देना, एक फील आ जाए, जस्ट ट्राई टू प्रूव इट। प्रूव हो गया ना अगर तुमसे वो, तो वही आंसर है। फील आना जरूरी है, 4 में से 2 एलिमिनेट हो जाती है। और उसके बाद तुम्हारा वो फील अगर जस्टिफाई कर गए तुम कि यार ये आंसर में, हाँ इससे मैंने आंसर बना के देख लिया, लगभग बन रहा है, तो दैट इज करेक्ट ऑप्शन। दैट इज हाउ यू आर सपोज टू डू इट। ऑप्शन नहीं दे रहा मैं अभी, बच्चे ट्राई कर रहे हैं, तुम हिंट नहीं, नो हिंट करो, ट्राई इट ऑन योर ओन गाइस। अच्छा इथेन के लिए क्या यूज करोगे यही बता दो, मतलब इथेन बनाना है। सर इसमें Good. वुड्स रिएक्शन कर। वेरी नाइस। तो अब तो मेरे ख्याल से आंसर थोड़ा बहुत दिख जाना चाहिए। सर पहला वन। ए, ए में इथेन तो बन गया वुड से, मीथेन कैसे बनाओगे? ZnH+ सर डाल दो, सर वुड से ZnNaOH मीथेन डाल दो। तो हाँ बन ही नहीं बेटा, सकता, लेकिन सर वुड से तो मीथेन बन ही नहीं सकता लेकिन। नहीं नहीं नहीं, मीथेन वुड, किसे वुड से इथेन बनाया बेटा हमने। अच्छा मीथेन बनाने के लिए हम रिड्यूस करेंगे RX को, ZnH+ ठहरा, ZnOH- ठहरा, ZnCu कपल ठहरा। यस सर। तो एक वुड्स है, वुड्स बनाएगा इथेन, और जो तुम्हारा मीथेन है वो बनेगा तुम्हारा ZnH+ ZnOH- या रेड फॉस्फोरस HI दे मारो। हाँ या ना? यस सर। ए इज द आंसर। हाँ हाँ यार, जिससे आंसर आ जाए वो करो, ठीक है। आइडिया ये है कि गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 6 पे आ जाओ बच्चों, गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 गाइस। सर सी कराई था अभी हमने रिएक्शन। कौन सा बच्चा आंसर दे रहा है ऑनलाइन में? सर रिना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ बच्चों। एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर है, तो नॉर्मली सोचना, मैंने तुम्हें क्या बताया गाइस कि तुम्हारा, अब गाइस एक काम की चीज बता दूं मैं यहाँ पे, उसने कहा है मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव्स, स्टेटमेंट खराब है इसलिए समझा रहा हूं। पहली चीज, ब्रोमीन तुम्हारा बड़ा ही सिलेक्टिव होता है, राइट। लेकिन अगर ये कह रहा है कि कौन कौन से बन सकते हैं डेरिवेटिव्स, तो इसका मतलब यह है हम ब्रोमीन को हर एक जगह लगाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे किस में कितने बन सकते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू गिव द आंसर। कि ब्रोमीन को लगा के देखो कितने पोजीशंस हैं जहां पे ब्रोमीन लग सकता है, अलग अलग अलग, तीनों पोजीशन उसने कहा है ना 3, तो अलग, बी में 3 जगह लग सकता है। वेरी नाइस, गुड। अब देखो गाइस, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो ध्यान देना, मैं अभी बना रहा हूं, इतने तुम देख सकते हो, मतलब सोच सकते हो, मैं अभी इतने बनाता हूं। इट वॉज अ नाइस क्वेश्चन गाइस। बच्चों इसमें कितनी जगह ब्रोमीन लग सकता है? ये दोनों को तो एक काउंट करो, 1 2 3 4 5। हाँ है ना? यहाँ पे तो ये है 5 मोनोब्रोमो डेरिवेटिव्स, हाँ है ना? मतलब इनमें से किसी से भी हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन लगाया जा सकता था। सेकंड को देखो गाइस, दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन एक्चुअली। अब इसमें तुम्हारा ये तीनों एक हो गए, 2 3। समझ में आया नहीं आया बच्चों ये बताओ मुझे, क्लियर है? वेरी नाइस। अब आते हैं थर्ड पे गाइस, थर्ड भी देख ही लो, जब इतनी मेहनत कर ली हमने तो थर्ड देखने में क्या दिक्कत है। हाँ बताओ गाइस, इसमें कितने बनेंगे, कोई बताएगा मुझे? जल्दी में आंसर मत देना, गल दोगे। 2, गुड। ये तुम्हारा 1, ये 2, एंड सिंस इट इज सिमेट्रिक दूसरी साइड के हमने काउंट ही नहीं करे, हाँ या ना? तो क्वेश्चन नंबर 8 पे जाओ बच्चों, मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। Only one prod is formed.
वेरी नाइस, मल्टीपल करेक्ट होगा ये, डी भी होगा, वेरी नाइस, इज गोइंग टू बी, हाँ करेक्ट, इधर ध्यान दो, इट इज गोइंग टू बी सी एंड डी बोथ। यहां पे कितनी जगह लग सकता है, ये सारे सिमेट्रिक ठहरे हाँ या ना, बच्चों बताओ। तो बेसिकली इनमें तुम कहीं भी लगा दो, यू विल हैव सेम, एंड सेम विल बी द केस इन साइक्लोपेंटेन। क्लियर गाइस, किसी बच्चों को डाउट? गुड, वेरी नाइस, कुछ ज्यादा ही जल्दी आंसर दे दिया। Z and C, वेरी नाइस। हाँ बेटा, अब यहाँ पे एक समस्या आ सकती है, अगेन यू विल बी स्टक बिटवीन टू ऑप्शंस, यू हैव टू पिक द बेटर वन। हाँ करेक्ट, दूसरी वैसे होती कौन सी, एक चीज याद रखो, सी तुमने अभी पढ़ा नहीं है तो प्लीज इग्नोर इट, जो चीज तुमने पढ़ी नहीं तुम्हें पता नहीं, वुड्स नहीं होगा, सी तुमने पढ़ा नहीं हो, अभी उसे लीव इट, ठीक है ना गाइस, यू डोंट नो कि तुम्हारा वो रिड्यूस करता है नहीं करता है, इट डज नॉट, फैक्ट टू लर्न, इट डज नॉट टच डबल बॉन्ड, ठीक है ना गाइस। एनीवे, नाउ यू शुड बी स्टक बिटवीन A and D, which is the better one guys? D. Good, that's your answer, done. क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ बच्चों। अरे ये मैसेज किसका आ रखा है गाइस, ये कौन है भाई जो मैसेज कर रहा है ऐसे, ये है कौन बच्चा, रुकना एक मिनट रुको गाइस। हाँ बेटा, फैक्ट टू लर्न द C1 to C4 आर गैसेस, C5 से याद आ गया, C17, वेरी गुड, तो आंसर क्या हो गया ए, गुड। नेक्स्ट पे आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ गाइस। किसका, 10 का ही है, 11 पे आओ। वेरी नाइस, इट इज गोइंग टू बी बी। ए में कितने होंगे बेटा बाय द वे, नियोपेंटेन पता है, ये है नियोपेंटेन बच्चों, इट इज 1, ठीक है ना, और प्रोपेन में 2 आ जाएंगे, हाँ है ना, किसी बच्चों को डाउट गाइस? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, या तो यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, क्लोरीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ बच्चों। शांति, हाँ बेटा, इट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली सी। बी को चेक करो, बी में तो तुम्हारे 3 बनेंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ है ना, मतलब मैं डायग्राम बना के समझाऊं या नहीं, ये तो अभी हमने वैसे किया ही था, डन। बेटा तुम है ना जल्दी में मत करो, कंट्रोल कंट्रोल बेटा, ठीक है, क्योंकि देखो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती ही है कि ऑर्गेनिक में अगर तुम्हें लग रहा है, मतलब ये दैट डजंट हेल्प कि अरे यार सिली मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, दैट डजंट वर्क, यू हैव टू गिव द करेक्ट आंसर। तुम्हें इनफैक्ट ये तुम्हारा इतने क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करेंगे, यू विल डेवलप अ फील कि हाँ यार मेरे क्वेश्चन से तुक्के के मेरे गलत हो रहे हैं, तो तुम उन पे आ जाओगे कि यार मैं तुक्के नहीं मारूंगा, जो मुझे श्योर आता है वो अटेम्प्ट करूंगा। कुछ बच्चे हैं क्वेश्चन देख के ही, हाँ तुम्हारी बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन देखते ही अभी ऑप्शन ढंग से पढ़ी नहीं, ये आंसर है, तुक्का सही हो गया, मतलब देखो वर्ड इज रॉन्ग, तुक्का इज नॉट अ नाइस वर्ड, लेकिन आइडिया वही है कि यू विल डेवलप अ फीलिंग ओवर द क्वेश्चंस कि हाँ यार मेरे को तुक्के मारने हैं नहीं मारने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ बच्चों, शांति से, इट इज गोइंग टू बी सी, बेस्ट ऑप्शन देखो गाइस। और तुम कहोगे ए कैसे बन गया, गाइस देखो होता क्या है, तुम्हारे को मैं फिर से बता रहा हूं, चारों ऑप्शंस पढ़ोगे तो तुम्हें आंसर दिखेगा, 2 ऑप्शन पढ़ोगे जल्दी में करोगे गलत करोगे। सी इज करेक्ट, तुम्हें दिख रहा है सी करेक्ट होना चाहिए। अब है ए इनकरेक्ट क्यों है, मतलब व्हाई कैन ए बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स, बी मतलब ए और सी में से सी ज्यादा खराब है, राइट, मतलब आंसर में दिख गया। अब हमें उसे जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई सी को नहीं करेंगे, हम ए को जस्टिफाई करेंगे कि वो वुड से कैसे बना। तो ध्यान दो गाइस,
मैंने जो चीज तुम्हें नहीं बताई भी क्यों नहीं, क्योंकि इट इज काइंड ऑफ, मैं मेरे को पता था पहली चीज ये क्वेश्चंस में, इसलिए इसमें वुड्स करो गाइस, इसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर वुड्स। बच्चों क्या होगा, क्या देखा है तुमने, एक्स हटता है और आर आर के बीच में बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे क्या होगा, दिस इज व्हाट यू गेट, दिस इज नोन एज इंट्रामोलिकुलर वुड्स गाइस। साइक्लोप्रोपेन बन गया नहीं बन गया। अब बच्चों देखो, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्वेश्चंस के थ्रू ही हो सकती हैं, अदरवाइज तुम कितना डिटेल में कर लो, देयर इज अ चांस यू माइट मिस समथिंग। हाँ बेटा, बिल्कुल बन सकता था। अब बेटा अगर दो मॉलिक्यूल लेते आर एक्स के तो तुम हेक्सेन पे जाते, एक लिया तुम साइक्लोप्रोपेन पे गए, साइक्लोहेक्सेन साइक्लोप्रोपेन। ठीक है बेटा, तो ऐसे है, ऐसा हो जाता है। एक चीज और, एक केस लेते हैं, इसको बताओ गाइस, एक्स एक्स एन ने दे मारा, क्या बनाएगा बच्चों। ये मत सोचना कि प्रोडक्ट ये तो बड़ा ही दर्दनाक सा लग रहा है, बना दो बस। क्या बनेगा गाइस? हाँ, कुछ ऐसी फील आ रही है, नहीं है, कमाल है। एक्स एक्स हटाया, बीच में ज्वाइन कर दिया, स्टैंडर्ड तरीका तो यही है, बन गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, दो मॉलिक्यूल होते तो ये बच्चा ना हमेशा दो मॉलिक्यूल पे जाके अटक जाएगा, इधर ध्यान दो, तो हमारा ये बनता, मतलब दिस वुड आल्सो हैव बीन अ साइड प्रोडक्ट। आई जस्ट होप कि एग्जाम में तुम्हें दोनों ना दे दे, ये भी बन सकता, ये भी बन सकता था, साथ में दे दी तो ए और बी दोनों टिक कर देना, लेकिन नॉर्मली ऐसा देंगे नहीं। यू गेट द जनरल आइडिया, हाँ है ना, मतलब ये दोनों ही बन सकते हैं, ये दोनों ही बन सकते हैं, दैट्स द होल पॉइंट। ठीक है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, जब बना ही दिया मैंने तो फिर मिटाने का फायदा क्या है। इट डिपेंड्स कि तुमने कितने मॉलिक्यूल ले रखे हैं। फाइन, ओके। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ बच्चों, मेरे ख्याल से इसका आंसर दिख जाना चाहिए तुम्हें। शांति से करना गाइस, शांति से, जल्दी में नहीं, शांति से, जल्दी में नहीं। डी, वेरी नाइस, RMgX है, वहां पे हमें एसिडिक हाइड्रोजन दिख गया, लेके भाग गया उसे। इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, करेक्ट। फिफ्टीन पे आ जाओ बच्चों। वेरी नाइस, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। करेक्ट कौन सा होगा, दैट इज नाइस क्वेश्चन कि तुमने पूछा। इट इज गोइंग टू बी बी, क्योंकि देखो जो हमारा इट इज डज नॉट शो रेगुलर वेरिएशन, भाई उसमें तो हम ये कहते हैं ना कि तुम्हारा मतलब नॉर्मली एक्सपेक्टेड यही तो होता है कि तुम्हारा बढ़ता जाएगा तो तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, हाँ है ना। तो बेटा इट इज नॉट, अगर हम यहाँ पे प्रोपेन के बजाय लेते पेंटेन, देन इट वुड हैव बीन करेक्ट कि इट डज नॉट शो अ रेगुलर वेरिएशन। अभी तो एक तरीके रेगुलर वेरिएशन ही है ना। गुड, नेक्स्ट करो। हाँ, क्या ए, रुक जाओ, बिल्कुल सही है, करेक्ट, बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि उसने कह रखा है ऑड या इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इवन हो गया सिमेट्रिक में, ऑड हो गया अनसिमेट्रिक में। ठीक है, डन। बच्चों ज्यादा जल्दी मत बोलो भाई प्लीज, कि जब जल्दी बोलते हो आई जस्ट गेट अ फील कि तुम तुक्का मार रहे हो। वेरी नाइस, ओके। 17 पे आ जाओ, इधर आंसर दिख ही रहा होगा बेटा, ये तुम्हारा कोरे हाउस है, इससे तुम सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक दोनों बना सकते। आर आर डैश है ना, मतलब डज इट रियली मैटर कि तुम आर डैश की जगह अगर आर लोगे तो वो बन तो जाएगा ना, आर आर भी बन जाएगा। आर आर डैश बनाते हैं हम, बट आर डैश कैन ऑल्सो बी आर, हाँ है ना। ये तो हम बताना चाह रहे हैं कि इससे अनसिमेट्रिक भी बन सकते हैं, जो कि हमारा नॉर्मली किसी और से नहीं बनते थे। तो यू कैन हैव
सिमेट्रिक एज वेल एज अनसिमेट्रिक एल्कीन। और सेकंड स्टेटमेंट तो समझ आ गई होगी। गुड, बी डन। 18 पे आओ बच्चों। 18 वैसे तुमसे होने वाला है नहीं, ट्राई मारना है मार लो, मारो। ये तुम्हारा जब रोटेशन की बात कर रहा है, इज टॉकिंग अबाउट कॉन्फॉर्मेशनल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात कर रहा है। इट शुड हैव बीन ए, इट इज एक्चुअली डी। ठीक है, मैंने तुम्हें कहा था इसमें गड़बड़ करोगे। बी और सी नहीं हो सकता, राइट। ए और डी में से हो सकता है। इधर ध्यान दो, एक्चुअली इट इज अ काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग नहीं, एक्सेप्शन। गाइस मुझे बताओ, एक चीज समझ आती है कि जितने तुम्हारे दूर दूर होंगे कार्बन एटम, उतना ज्यादा तुम्हारा रोटेशन आसान होगा। इतना तो समझ आ रहा है? मतलब अगर पास होंगे तो रोटेशन विल बी काइंड ऑफ डिफिकल्ट। मुझे बताओ इन दोनों कार्बन में चार्ज क्या है? प्लस डेल माइनस डेल, प्लस डेल। दोनों मतलब दोनों पे फ्लोरीन चिपका हुआ है। अब दोनों पे प्लस डेल चार्ज है, तो डू यू रियलाइज गाइस दे विल बी काइंड ऑफ रिपेलिंग, हेंस। अब ये चीज मुझे पूरा यकीन था कि तुम गलत करोगे, इसीलिए मैंने कहा था ट्राई मार लो, लेकिन होना है नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ बच्चों, शांति से करना, आंसर आएगा। चीफ प्रॉड पूछा है गाइस। हाँ, बी इज नाइस। इसे डी बोला था, बी बोला था, अभी इसकी धुलाई करते हैं। बेटा एन ब्यूटेन का है वो, एन है ही नहीं। ठीक है बच्चों, 20 पे आ जाओ गाइस। गुड, 21 पे आओ बच्चों। अरे ऑनलाइन वाले सो तो नहीं गए भाई? नो सर। गुड, बताओ बच्चों। टॉलविन, नाइस, गुड। अभी तो हमने किया था। ओके, टॉलविन इज नाइस। 22 पे आओ बच्चों। गाइस ये रिएक्शन भी बता देना है क्या है। करेक्ट, कोरे हाउस, कोरे हाउस सिंथेसिस। मल्टीपल करेक्ट है गाइस, सारी करेक्ट है, वेरी नाइस। मैंने कहा था 1 डिग्री हो सकता है ना? 2 डिग्री में थोड़ी दिक्कत है, या तो 1 डिग्री है या फिर सीधा CH3 है। सारे 1 डिग्री है, हाँ है ना? CH3 CH2 भी आर 1 डिग्री, यस। इसमें सारी 1 डिग्री है तुम्हारे, राइट? नहीं, एक 2 डिग्री भी है शायद। हाँ वो भी कर जाता है, मतलब बी और डी तुम्हारे 1 डिग्री ठहरे, ए बी डी, और सी तुम्हारा 2 डिग्री है, बट इवन दैट कैन होल्ड ट्रू। तो 3 डिग्री नहीं होता? अच्छा 2 डिग्री का। बेटा एक काम करो, तुम एबीडी टिक कराना, 3 तो तब भी आ जाएंगे, ठीक है ना? एबीसीडी मत टिक करना। गट फील होती है बेटा, इट इज, देखो ऑर्गेनिक इज गट फील, और गट फील बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए तुम्हारी सॉल्व करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे आओ बच्चों। जल्दी में आंसर नहीं चाहिए मुझे। तुमने पेन भी नहीं उठाया है, तुम्हारी धुलाई होगी।
पॉसिबल इनएंशियोमेरिक पेयर की बात कर रहा है बंदा, पेयर की बात कर रहा है बंदा, और वो पूछ रहा है कि कितने बनेंगे, कितने बन सकते हैं। भाई हर एक जगह क्लोरीन लगा के देखो, देखो कायल सेंटर बन रहा है या नहीं बन रहा है, चारों ग्रुप्स डिफरेंट बन रहे हैं, किन किन केसेस में बन रहे हैं। कायल सेंटर होगा तो यू विल गेट ए इनएंशियोमेरिक पेयर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कायल सेंटर होगा, 2 बनेंगे, ये चीज समझ आई? 2 पेयर्स, 2 पेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखो बच्चों, इसमें डाउट आ सकता है बच्चों को, तो आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन। 2 पेयर में ही बच्चों को दिक्कत आ जाती है। गाइस इधर ध्यान से देखते आना, मतलब इवन दो यू हैव डन द आंसर करेक्टली, स्टिल आई विल सजेस्ट कि तुम सुनो। अगर मैं यहाँ पे Cl लगाता हूं, अगर मैं यहाँ पे Cl लगाता हूं, कायल सेंटर बनेगा क्या? मुझे ये बता देना, तुमने 2 बनाए यहाँ पे, अगर तुमने Cl लगाया तो कायल सेंटर कहां पे बनेगा? इस कार्बन पे। कैसी बात कर रही हो? CH2Cl बना, सौमिल बेटा तुम्हारी धुलाई हो जाएगी। हाँ, कर दो। इधर ध्यान दो गाइस, यहाँ पे मैंने कहा था पेन उठाए बिना कर रहे हो तो गड़बड़ कर रहे हो। बच्चों का पेन उठाए बिना आंसर नहीं आता। इधर ध्यान दो, ये तुमने CH3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, जेई में आ रखे हैं, ध्यान से सुनो। यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन हटके Cl लगा, तो तुम्हारा एक ही हाइड्रोजन हटके Cl लगा है, CH2Cl बना, राइट? ये तो कायल कार्बन नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पे Cl लगा H हटके, ये कार्बन कायरल हो गया नहीं हो गया? वेरी नाइस। तो दैट इज वन पॉसिबिलिटी, एक कायल सेंटर उठ के आ गया, नॉट एट द कार्बन जहां पे क्लोरीन जुड़ा है, बट एट द एडजेसेंट कार्बन। गुड, इसको तो काउंट करेंगे ही नहीं, ये तो सेम हो गया एज दैट। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाया, कोई कायल सेंटर दिख रहा है तुम्हें? नहीं, क्योंकि दोनों CH3 हैं और बाकी सब में 2-2 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन है। अब मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाया, यही कार्बन कायरल हो गया, याला नहीं होगा? अगर ये भी कायल होता तो 2 बन गए होते कायल सेंटर, ठीक है? एनीवे, यहाँ पे हमारा, इसमें यहाँ पे क्लोरीन लगाने पे ये कायल बन रहा है, और यहाँ पे क्लोरीन लगाने में कोई कायल बनेगा? नहीं बनेगा। तो यू विल हैव 2 कायल सेंटर गाइस। तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा है? एक जब तुम इसको हटा के, अरे यार ये पेन को क्या हो गया, होल्ड ऑन गाइस, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। ये है, यहाँ पे अगर क्लोरीन लगाओगे तो एक कायल बनेगा, कायल किस पे? इस पे। और अगर तुम यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाओगे तो इस पे कायल बनेगा। तो यू विल गेट 2 इनएंशियोमेरिक पेयर, ठीक है ना? टोटल अगर इनएंशियोमर्स की बात करी जाए तो 4, राइट? अगर तुम्हें बताओ बेटा, बच्चा है सर, आंसर तो आपने बता दिए, आंसर आपने बता दिया, क्वेश्चन तो यही ठहरा। करो सर हाँ बेटा, उसने हाँ बेटा क्या कह रहे हो? सर अगर एक ही वो केस में, करवा दी। हाँ बेटा बताओ क्या कह रहे हो? सर अगर एक ही केस में 2 कायरल सेंटर बन जाएंगे तो हमें सिमेट्री देखनी पड़ेगी। हाँ बेटा देखनी तो पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। अरे आंसर तो मैं सुन गया, 2। हाँ बेटा देखनी पड़ेगी, ठीक है ना बेटा? सिमिट्री देखनी पड़ेगी। ठीक है गाइस, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? यू विल हैव आंसर एज 2। क्वेश्चन नंबर 25 बताओ बच्चों। यार मैं नंबर ऑफ वो पूछ रहा हूँ, ये बतानी क्या बता रहा है? 2, गुड। क्वेश्चन नंबर 26 पे आओ बच्चों। इनको शांति से करना, जल्दी में करके आंसर गलत किया ना, बहुत सही में बता रहा हूं, बहुत गुस्सा आएगा। ये क्वेश्चन करवा रखा है गाइस, ये क्वेश्चन करवा रखा है बहुत पहले। स्मॉलेस्ट एल्केन, जिस स्मॉलेस्ट एल्केन जो कि तुम्हारा कायल कार्बन उसमें प्रेजेंट हो, स्मॉलेस्ट एल्केन जिसमें कायल कार्बन प्रेजेंट हो, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन मींस। स्मॉलेस्ट एल्केन जिसमें तुम्हारा कायल कार्बन प्रेजेंट हो। बना के देख लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ट्राई मेकिंग अ कंपाउंड जिसमें चारों तुम्हारे ग्रुप्स डिफरेंट है कार्बन से, बनाने की कोशिश करो, यू विल गेट आइडिया कि क्या हो रहा है।
तुम्हारे वो जो है ना ऑप्शंस जो है अवेलेबल ऑप्शंस आंसर देने के वो खत्म हो चुके हैं। नो मोर आंसर्स फ्रॉम यू। ठीक है, बाकी बताएंगे बच्चे। ड्यूड मैं है ना उसको वो करते आओ, इधर लिमिट लगा दी उधर लिमिट लगा दी, बीच में ढूंढते रहो ऑप्शंस को। मजाक चल रहा है, आंसर बताओ भाई। तुम नहीं, यू आर आउट। करो, करने तो दो से। करो करो उसे, अगले को करो, आंसर मत देना बस। अरे भाई कितना सोच रहे हो भाई, एक बना के देख लो, आंसर तो वही होगा। तुम्हें कार्बन लगा लगा के कायल कार्बन बनाना है, मतलब चारों ग्रुप्स डिफरेंट। सोचो चारों ग्रुप्स डिफरेंट कैसे होंगे। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। एक कार्बन में तुम चार ग्रुप्स डिफरेंट कैसे लगाओगे, जबकि कार्बन हाइड्रोकार्बन की बात करिए भाई। कार्बन एल्केन एल्केन है, ये मत कहना कि सर एक हाइड्रोजन हटा। 7. इट इज 7। कम ऑन गाइस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और काइंड ऑफ मतलब क्या कर रहे थे, चारों ग्रुप्स डिफरेंट हो गए नहीं हो गए? 1 2 3 4। तुम और तुम्हारी मेन चेन, इधर ध्यान दो गाइस। समझ आया नहीं आया प्लीज? कार्बन एटम्स टोटल कितने हैं? 7, हाँ या ना? बोलो गाइस। अब C3H7 में तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो, दो पॉसिबिलिटीज है, C या C ये, हाँ या ना? गुड, तो यस यू कैन हैव आइसोमर्स एज वेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 करो, बताओ बच्चों। ये तो जल्दी हो जाना चाहिए। 5. 5 इट इज। निकले नहीं निकले गाइस तुम लोगों के? 5 निकालो, नहीं निकले तो निकालने हैं। 5 कितने थे? 6। तरीका होता है गाइस, पहले 5 का बनाओ और सब्स्टिट्यूशन करते आओ, मतलब ब्रांचिंग करते आओ। 5 को ही रखो पहले, जितनी जगह लग सकता है वहां पे लगा दो। अब आ जाओ 4 पे। हाँ या ना? क्लियर हो गया? 28 गाइस, जल्दी में, मुझे आंसर नहीं चाहिए, शांति से करो। टेक योर टाइम एंड गिव मी द आंसर। तुम लोगों का आइसोमेरिज्म मैंने अभी रिवाइज करवाया था, ये उसी पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन शायद हमने क्लास में भी कर रखा होगा, पॉसिबिलिटी है। करो बच्चों, और ये क्वेश्चन ऐसे जेई में आ जाते हैं। करो गाइस, शांति से करो। आई वांट आंसर फ्रॉम यू गाइस। टफ क्वेश्चन है ये, आसान नहीं है। ठीक है, इसको बच्चे गलत कर रहे होते हैं, ज्यादातर बच्चे गलत कर रहे होते हैं। करो इसे। उसने स्टीरियो आइसोमर्स पूछा है, दैट इंक्लूड ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल। शांति से करना और आंसर बता देना। Sir, 5. हम बेटा क्या कह रहे थे? उस बच्चे ने क्या कहा था पहले? 5 बेटा, बच्चे ने बोला ही नहीं उसके बाद। शांति रखो, आराम से करो, और बच्चों को भी करने का मौका दो। अगर उनका भी आ गया यही आंसर तो आई से यही आंसर करेक्ट है। ट्राई करो। मैं इस बार मैं बताऊंगा ही नहीं आंसर, इस बार मैं आंसर बताऊंगा ही नहीं। हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहे थे? 5 आ रहा है। तुम इतने थोड़ा सोच लो, बाकियों को करने दो, मतलब कीप ब्रूडिंग अबाउट इट, हो सकता है आंसर चेंज हो जाए। केसेस बनाने पड़ेंगे बच्चों तुम्हें, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि बस देखते ही आंसर आ जाए। आंसर ना सोचने बैठ जाना, जो करवाया था इसको बना के देख लो। मतलब गजब बच्चे हैं। सर आपने करवाया था, सोचने दो कि उसने क्या करवाया था।
करो इसे। ऑप्शन ना है तुम्हारे पास, तुम्हारे को तो मैं वैसी ऑप्शन नहीं दूंगा। एक 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 तुम बोलोगे, एक मतलब कोई और बोलेगा, फिर नैरो डाउन हो जाएगा। करो उसे। हाँ बच्चों, कुछ हो रहा है? सही आ रहे हो, चलते जाओ, करते रहो। मेरे को है ना, मैंने सॉल्यूशन पूछ लेना है, आंसर दो और मैंने सॉल्यूशन पूछ लूंगा मैं तुमसे कि कैसे आ गया तुम्हारा। भाई एक चीज और याद रखना, जो कंपाउंड दे रखा है ना, प्लीज उसको चेंज मत करने बैठ जाना कि लाओ जी हम कंपाउंड को चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। कहीं तुम साइक्लोपेंटेन का साइक्लोब्यूटेन बना के बैठ जाओ और CH3 को ऊपर नीचे फेंक दो, वो मत करना। जो कंपाउंड है उसी के अंदर तुम्हें ऊपर नीचे करना है। यू डोंट चेंज द ओरिजिनल कंपाउंड। वाह क्या बात है, 6 या 7। अब तुम्हें खुशी हो गया। अबे आंसर दिखाओ मुझे करके। जरूर गैस, हुआ नहीं हुआ या मैं करूं? बहुत हो गया। अब ध्यान दो बच्चों, नहीं, आई हैव गिवन यू एम्पल टाइम, तुम लोगों को दिमाग भी लगाना था इसमें। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम यू गाइस, नाउ हियर मी आउट। ये है, इसमें उसने कहा है क्लोरीन एक्सेस, ठीक है ना बच्चों, और उसने कहा रखा है डाइक्लोरोप्रोड, मतलब 3 तो हम लगाएंगे, 2 लगाने। सबसे पहला केस गाइस, दोनों क्लोरीन सेम कार्बन पे। दूसरा केस, दोनों क्लोरीन एडजेसेंट कार्बन पे। जल्दी में आंसर मत देना बच्चों, फिर से मैं कहूंगा शांति से देना है। याद अलग है, अब मुझे पता है तुम जल्दी में देना चाहोगे क्योंकि तुम समझ जाओगे आंसर क्या है। Cl Cl। और कोई केस बन सकता है गाइस, क्योंकि ये और ये दो सिमेट्रिक है। इसमें तुम्हारा ऑप्टिकल एक्टिविटी या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म हो सकता है, नहीं तो 1। इस पे आ जाओ बच्चों, इसमें तुम्हारा ध्यान से सुनना, तुम्हारा क्या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म हो सकता है? साइक्लोएल्केन में तुम्हारा ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं होता, तुम्हारी तो है ना, वैसी धुलाई कर दूंगा मैं, तुम तो यही हो। कम ऑन गाइस, सिस ट्रांस वेज, मतलब एक को वेज पे भेज को दो, एक को डैश वेज पे भेज दो, हाँ है ना, सॉलिड वेज डैश वेज, कम ऑन। हो सकता है नहीं हो सकता है गाइस, साइक्लोएल्केन में होता है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। भाई लास्ट क्लास में कराया हमने, कैसी बात कर रहे हो? लास्ट या सेकंड लास्ट क्लास, सेकंड लास्ट क्लास में, उससे पहले वाली क्लास में किया था, ठीक है। साइक्लोएल्केन में तुम्हारा ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होता है। अब ध्यान दो, शांति रखना, तुम्हारा यहाँ पे काम की चीज क्या, ट्रांस तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ट्रांसफॉर्म। ट्रांस का मतलब है दोनों सॉलिड वेज पे या दोनों डैश वेज पे। Yes. मैं हो गया परेशान, मैं आंसर बता रहा हूं गाइस, प्लीज। ये हो गया तुम्हारा सिस, नहीं 1 सेकंड, मैंने सिस बोला था ट्रांस बोला था? ओ ग्रेट, मेरा दिमाग खाली हो गया, मैं सिस सोच रहा था, आई वाज सेइंग ट्रांस, जबकि मैं सिस सोच रहा था। ट्रांस में ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, सिस में नहीं होगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा तुम्हें, हाँ है ना। बच्ची ने गलती बोला था, कौन सी बच्ची थी बेटा? बेटा बोल दो, बच्ची बोल ही नहीं रही अब। अरे हम नहीं डराते, रुको बेटा, ये जो ट्रांसफॉर्म थी ऑप्टिकली एक्टिव थी, तुमने सही तो बोला था, ये तो बता दो कौन सी बच्ची ने बोला था? Anshika. ओके नाइस गुड, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज इनएक्टिव, ओके, ऑप्टिकली इनएक्टिव, फाइन, दैट्स नाइस। अब आते हैं इस पे बच्चों, पहले बताओ गाइस, इनको मैं कितना काउंट करूं? हाँ बेटा,
3 दो नाइस काउंट 3 ये हमारा एक ठहरा, ये हमारे दो ठहरे क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दिस विल बी काउंटेड एज 1, दिस विल बी काउंटेड एज 2। हाँ है ना बच्चों? ये चीज समझ आई नहीं आई? क्योंकि इसने स्टीरियो आइसोमर बोला है, दैट इंक्लूड्स द ऑप्टिकल आइसोमर्स एज वेल। क्लियर गाइस? अब जरा इसमें बता दो मुझे, इसमें तुम लोगों का क्या कहना है? बोलो गाइस। नेक्स्ट वाले में वाह बनेगा। अरे आंसर बताओ भाई, कितने बनेंगे इसके थर्ड के? हाँ दो कौन कौन से? और मैंने ऑप्टिकल भी बोला था। सिस ट्रांस तो बन गया, ज्योमेट्रिक हो गया। अच्छा क्यों नहीं बनेगा? जरा ट्रांसफॉर्म को बताना मुझे, इनएक्टिव कैसे होगी? कोई 6 की रिंग तो है नहीं जो तुम सेंटर ऑफ सिमेट्री टाइप को सोच जाओ। तुम्हारी ट्रांसफॉर्म विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ या ना? कम ऑन गाइस, क्या कर रहे हो? ये हमारा हो गया सिस, जो बंदा क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगेन काउंटेड एज 1। और अब आ जाओ ट्रांसफॉर्म पे। ये आ गया ऑप्टिकली एक्टिव, तो इसके काउंट करोगे 2। आंसर क्या आ गया बच्चों? 7। 7 विल बी द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म। बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन तुम लोगों से हो जाना चाहिए था, एटलीस्ट जिसने आइसोमेरिज्म रिवाइज कराया उनसे हो जाना चाहिए था। क्या कर रहे हो? धुलाई हो जाएगी। समझ आया नहीं आया बच्चों? कितने बच्चे हैं जिसको इसमें डाउट है? बोलो गाइस। कौन सा वाला बेटा? आई मीन कौन सा? ये सारा तुम्हारा आइसोमेरिज्म वीक है। इधर ध्यान दो बेटा, यहाँ पे कोई काल सेंटर नहीं दिख रहा, चारों ग्रुप्स डिफरेंट ही नहीं है। इसको एक काउंट करेंगे। इसमें हम कहेंगे तुम्हारा 2 कायल सेंटर ठहरे। हम कहेंगे अब इसके अंदर, होल्ड ऑन, क्वेश्चन का आंसर ही मिट गया। तुम्हारे पास सिस हो सकता है, ये चीज समझ आ रही है? सिस है ना बेटा? और ये ट्रांस है, ये भी समझ आ गया होगा। एक आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, एक बिहाइंड द प्लेन जा रहा है। हम कहेंगे इसमें तुम्हारा प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है तुम्हें, तो इनएक्टिव। इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ना दिख रहा, तो ये एक्टिव। एक्टिव तो इसके तुम्हारे 2 बनेंगे। ये ले बेटा, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, एक ये और एक इसका मिरर इमेज। ठीक है? ऐसे ही ये है, इसके हमने सिस बनाया, इसका हमने ट्रांस बनाया। सिस में आ गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, ट्रांस में देयर इज नो। अच्छा ये मैंने ये ऐसे जाएगा, ठीक है बेटा? मैंने इधर से पास कर दिया, नो नॉट लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, इसको मैंने ऐसे पास किया था, इसमें ये ऐसे पास हुआ था। तो तुम्हारा सिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ट्रांस इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो उसके फिर 2 आ गए, कंपाउंड एंड इट्स मिरर इमेज। तो टोटल तुम्हारे पास आ गए इसके 3, इसके 3, इसका 1, 7। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस कोई डाउट किसी बच्चे को? No. गुड।